गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो आज हम ओशनोग्राफी का लेक्चर 4 में आए हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओशन टेम्परेचर के बारे में। ओशन टेम्परेचर कैसा रेगुलेट होता है, कैसा क्या क्या होता है, इसके ऊपर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे ओशन टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे द स्टडी ऑफ ओशन टेम्परेचर इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन मेट्रोलॉजिकली। ये शुरुआत हुआ था द टाइम ऑफ मैथ्यू फॉन्टेने मोरी, जो एक यूएसए नेवी का कमांडर था, हु इज़ रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मरीन मेट्रोलॉजी। मीन्स व्हाट हैपन, ये आदमी था, इसने पहले ओशन के टेम्परेचर के बारे में बात नहीं होता था, बट ये इंसान ने ओशन के टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। क्यों किया, अभी आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। ही हैज़ निक नेम एज पाथ फाइंडर ऑफ द सी। इसका निक नेम क्या है, पाथ फाइंडर ऑफ द सी भी बोलते हैं और इसको फादर ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको नेवल मेट्रोलॉजिकल भी फादर बोलते हैं और लेटर साइंटिस्ट ऑफ द सी। क्यों इसको साइंटिस्ट ऑफ द सी बोलते हैं, बिकॉज इसने अपने बुक में द फिजिकल जोग्राफी ऑफ द सी द फर्स्ट एक्सटेंशन एंड कंप्रेंशन बुक ऑन ओशनोग्राफी ऑफ द पब्लिश्ड। मतलब इसने टेम्परेचर के बारे में इस वाले बुक्स में इसने बताया कि कैसा टेम्परेचर रेगुलेट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो जिससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। Measuring ocean temperature has one of the chief tasks of the oceanography, along with their characteristics and distribution across the globe. अब ओशन टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख रहे हो कि देखो ये जो इक्वेटर वाली पार्ट है, जो ट्रॉपिकल पार्ट है, देखो वो गर्म है और ये ठंडा है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो ठंडा पानी गर्म की तरफ आएगा और जो ठंडा पानी है वो गर्म की तरफ, और जो गर्म पानी है ठंडा की तरफ आएगा। तो अपन को ये कैसे पता चलेगा, जब हमको ओशन के टेम्परेचर के बारे में पता होगा, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हम हाउ टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ ओशन, हम ओशन के टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। तो इसके टोटल 3 टाइप्स है। फर्स्ट क्या, एक्यूरेट थर्मोमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप आर एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग ओ सरफेस टेम्परेचर। फर्स्ट है एक्यूरेट थर्मोमीटर, से ये स्टैंडर्ड टाइप है, इसको हम लोग सरफेस ऑफ द टेम्परेचर रख के हम इससे सीधा टेम्परेचर पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड है द थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर एट सब सरफेस लेवल आर ऑफ द रिवर्सिंग टाइप and are generally mounted upon water sampling bottles so that the temperature and the water sampler of the salinity and other chemical physical test are obtained at the same level। इसमें हम ओशंस के केमिकल्स देखते हैं, ओशंस में साल्ट्स कितना है, बिकॉज ऑफकोर्स द साल्ट भी एक मेजर फैक्टर है, डिसाइड करता है। जो साल्ट है इससे डेंसिटी बढ़ जाती है वाटर्स की, और वाटर इसमें ज़्यादा हीट होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द साल्ट। तो साल्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड टाइप ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, यूज्ड है थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ मीन्स एक ऐसा है, ठीक है, थर्मोग्राफ जैसे हमने एक ग्राफ बना, उसमें हम लोग मेजर करेंगे कि पहले टेम्परेचर कितना था, अब कितना है, अब कितना है। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। वाई डू वी मेजर टेम्परेचर ऑफ द ओशन। ओशन का टेम्परेचर मेजर करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये द सी टेम्परेचर प्ले वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस एंड हीट बजट। बिकॉज जो सी टेम्परेचर है वो प्ले करता है वाइटल रोल ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस और हीट बजट में, ठीक है। ये टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि कहाँ पर रेडिएशन कैसा होगा, हीट बजट कैसा होगा। ये हीट बजट से हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग में भी हम लोग को इसमें काउंटर करने में इफेक्टिव होगी, ठीक है। द थर्मल कंडीशन ऑफ द ओशन वाटर डिटरमाइन एंड कंट्रोल प्लेनेटरी विंड्स बेल्ट। ये जो थर्मल कंडीशन है ये प्लेनेटरी विंड्स को भी डिसाइड करता है, ठीक है। एंड सरफेस करंट इन द ओशन। अगर सपोज अगर ओशन गर्म होगा, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला एयर मास भी गर्म होगा। जब ऊपर वाला एयर मास गर्म होगा तो यहाँ पे कोल्ड विंड आएंगी। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमको जब ओशन गर्म होते हैं, ओशन की टेम्परेचर गर्म होती है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, कहाँ पर थंडरस्टॉर्म बनेगा। इससे हम लैक्स ऑफ लाइफ बचा सकते हैं, अगर हमको पहले से ही पता चल जाए कि यहाँ पर साइक्लोन बनने वाला है। दैट रीजन ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज एंड डायरनल रिदम ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज इवापोरेशन एंड मॉइस्चर कंडीशन। ऑफकोर्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोस्टल रीजन में गर्मी बढ़ेगी। और आपको मालूम होगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, डेफिनेटली क्या है, कोस्टल रीजन से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सन्स द सी वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक देन लैंड एरिया। इसमें बोल रहे हैं कि हायर स्पेसिफिक मीन्स वॉट, मतलब अर्थ के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हीट को एब्जॉर्ब करने का एज़ कम्पेयर टू लैंड। अब आप बोलोगे सर कैसा, बिकॉज देखो ये ओशन क्या है, पूरा वाटर है, ट्रांसपेरेंट है, और लैंड क्या है, एकदम एक कंक्रीट का बना हुआ है। तो जब
सन आएगा तो मैक्स टू मैक्स इतना पेनिट्रेट कर पाएगा, बट जब यहाँ पे सन आएगा तो डेफिनेटली पूरा पेनिट्रेट करेगा ज़्यादा दूर तक। क्यों? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। जब इतना लंबा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको गर्म करने को भी टाइम लगेगा, और जब ठंडा ठंडा भी फटा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अर्थ क्या है, गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, तो इसको इसी को बोलते हैं हायर स्पेसिफिक हीट है लैंड का। ठीक है, द सन्स द सी वाटर हैज़ हायर, सी वाटर का हायर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है जिसमें सी वाटर्स में है। ठीक है, अब पढ़ेंगे पाँचवा पॉइंट। द सी टेम्परेचर ऑलवेज प्ले विटल रोल मेकिंग ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फंक्शन। ये मतलब ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फंक्शन में भी डिसाइड करता है। मीन्स वॉट, जैसे वहाँ पे बारिश होती है, कहाँ पे सूखा आएगा, कहाँ पे ड्रॉट आएगा, ये भी टेम्परेचर डिसाइड करता है। सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ ओशन रिलेटेड और क्लोजरली रिलेटेड टू सी टेम्परेचर। आपको बोला ना, जैसे कि अगर कोई सी, जैसे डेड सी है, वो बहुत गर्म है, ठीक है, मतलब बहुत नमकीन है। तो क्यों वो नमकीन है? बिकॉज ऑफकोर्स उसका कुछ और कारण होगा, बट वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो जो फ्रेश जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चल जाता है, और जो साल्ट वो नीचे रह जाता है। तो इस वजह से उस देखो, आपको आपने सुना होगा कि जो डेड सी जॉर्डन में, उसमें कोई डूबता नहीं है। क्यों? बिकॉज जो साल्ट की डेंसिटी है वो ह्यूमन से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ह्यूमन उसके ऊपर कूदेगा तो ह्यूमन फ्लोट करेगा उसके ऊपर, डेट रीजन। तो ये भी डिसाइड करता है सी टेम्परेचर। ठीक है, बस सोलर एनर्जी रिसीव एट द वाटर सरफेस ऑफ द ओशन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ साइटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है, जैसे सपोज ये अपना ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और वो ये ओशन है। अब सपोज यहाँ पे हीट आएगी, यहाँ पे सनलाइट आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो होएगा ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसको खाने के लिए फिश आएंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। आई होप आपको समझता होगा। ठीक है, नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ओशन का टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ये दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल मीन्स वॉट, ऊपर से लेके नीचे। मीन्स वॉट, आप अगर समझो आप जहाँ भी खड़े हो, आपके नीचे एकदम गहरा गहरा। ठीक है, मतलब आप समझो आप खड़े हो यहाँ पर और आप नीचे देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली। और आप यहाँ पे खड़े हो और आप अपने सामने किसी दूर को देख रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप यहाँ पे किसको देख रहे हो, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। क्यों? देखो, जैसे कि वर्टिकल टेम्परेचर कैसे होता है मालूम है? अभी मैंने आपको बताया, समझो ये पूरा ये क्या है, ये ओशन है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे सनलाइट गिरेगा तो ये वाला पार्ट का टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो सर पेनिट्रेट करते करते यहाँ तक जाएगा, बट इसके बाद तो सन का जो रेज है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके बाद जो टेम्परेचर अपना सडनली ड्रॉप हो जाएगा 4 डिग्री पे, और ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज इसके बाद इसको कंटिन्यूसली हीट नहीं मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं थर्मोलाइन। थर्मो मीन्स गर्म और लाइन मीन्स सेम। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कैसा है? हॉरिजॉन्टल सिंपल है। जो इक्वेटर पे, देखो इक्वेटर पे पानी गर्म होता है तो जाएगा कहाँ पे? पोल्स की तरफ। और पोल्स का पानी ठंडा है तो कहाँ पे जाएगा? इक्वेटर की तरफ। तो ये साइकिल घूमता रहता है। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द सन द ओशन हैव 3 डायमेंशनल शेप। द डेप्थ ऑफ द ओशन इज टेकन अकाउंट इन द स्टडी ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, 3 तरह का डेप्थ है ना। ठीक है, समझा ना आपको? अब हम पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ओशंस को। तो पहला क्या है? लैटिट्यूड। ऑफकोर्स ये देखो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे ज़्यादा सन्स के रह जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इस वाले पार्ट में। तो ठीक है, अगर इस वाले पार्ट में जब ज़्यादा सन रह जाएंगे, तो डेफिनेटली ये पार्ट जल्दी गर्म होएगा एज़ कम्पेयर टू ये वाले पार्ट। ठीक है, तो इसमें वही बोला लैटिट्यूड भी डिसाइड करता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे 90 डिग्री पे। क्यों यहाँ पे कम होगा? बिकॉज आप बोलोगे सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो रेसिस है वो कम जा रहे हैं और यहाँ पे रेसिस ज़्यादा है, इस वजह से। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्यों। बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली सन के रेस पड़ रहे हैं, इस वजह से स्मॉल एरिया फटाक से हीटअप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये वाला एरिया, यहाँ पे हाई लैटिट्यूड है। तो हम देखेंगे लैटिट्यूड। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल बिकॉज द सन रेज बिकम मोर एंड मोर स्लाइटिंग एज। ठीक है, क्यों यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट बहुत आएगा। इंसोलेशन का मतलब मालूम है क्या होता है? इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर, जो सन से आ रही है रेडिएशन। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म ये है, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर बिटवीन 40 डिग्री टू नॉर्थ एंड 40 डिग्री इज लोअर दैन द एयर टेम्परेचर, बट इट बिकम हायर दैन एयर टेम्परेचर बिटवीन 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड द पोल्स बोथ द हेमिस्फीयर। एयर कूल फास्टर देन वाटर। इस वाले रीजन में एयर फटाक से कूल होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। बिकॉज क्यों? यहाँ पे रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे रेस कम है। बिकॉज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयर कूल फास्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज यहाँ पे सन्स के रेस कम पड़ रहे हैं इस वजह से। अब हम मूव करेंगे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर।
ऑफ कोर्स आप देखोगे कि नॉर्दर्न एरिया में डेफिनेटली बहुत लैंड है, और एज कम्पेयर टू सदर्न एरिया में तो डेफिनेटली जो नदर्न एरिया वो हिट होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ टाइम वहाँ पे सनलाइट रेस पड़ेगी, और जब जो लैंड है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा तो मोस्ट ऑफ टाइम वो हीटेड ही रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेरी इन नदर्न, क्यों नदर्न करेगा, बिकॉज नदर्न में ज़्यादा लैंड है एज कम्पेयर टू सदर्न, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ लैंड इन, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ द लैंड, नदर्न में क्या ज़्यादा लैंड है एज कम्पेयर टू सदर्न में। द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, क्यों मोर हीट, बिकॉज डेफिनेटली आजू बाजू लैंड है ना, इस वजह से। विथ लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड विद द काउंटर पार्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर खुला खुला है, तो उसको वो गर्म होने में भी टाइम लगेगा और वो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। द टेम्परेचर इन इनक्लोज सी in low latitude become higher because of the influence of surrounding land area। ऑफ कोर्स आप देखोगे मेडिटेरियन सी एज कम्पेयर टू अटलांटिक सी, मेडिटेरियन सी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर डेड सी का है, क्यों, बिकॉज डेड सी के आसपास ना बहुत सारे लैंड्स है एज कम, और अटलांटिक विशाल सागर है, वहाँ पे लैंड्स की कमी है, इस वजह से उसका टेम्परेचर कम है। हम पढ़ेंगे पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी लैंड का नेचर कैसा है, लैंड पहाड़ी एरिया है कि लैंड एकदम प्लेन एरिया है कि फॉरेस्ट एरिया है। ऑफकोर्स फॉरेस्ट एरिया होगा तो हीट कम होगा, प्लेन एरिया होगा तो ज़्यादा होगा, प्लेट्यू एरिया होगा तो ज़्यादा होगा। द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर सरफेस इन रिलेशन टू इनकमिंग शॉर्ट, देखो ये याद रखना, शॉर्ट वेव जो सन से रेज आते हैं ना, वो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आते हैं, लार्जली इफेक्ट करते हैं स्पार्शियल एंड टेम्पेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। स्पार्शियल मीन्स वो लोकेशन जहाँ पे जो एक लोकेशन उसको बोलेंगे स्पार्शियल, और टेम्पेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। बस सन पेनिट्रेट, सन देखो सन मोस्ट मैक्स टू मैक्स ना जो लैंड है ना, सन उसको पेनिट्रेट 3 फीट तक ही कर पाता है। यहाँ पे आया, यहाँ पे गर्म किया, इसके बाद फिर देखो आप कभी भी आपने कभी देखा होगा, आप जब कोई चीज़ खोदते हो तो आप आफ्टर सर्टन मतलब कुछ पॉइंट के बाद आप देखोगे कि वहाँ का एरिया ठंडा ठंडा होता है, क्यों, बिकॉज जो सन है ना वो मैक्स टू मैक्स 3 फीट तक ही हीट कर पाता है, उसके नीचे वो नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज इट ओपेक बट दे पेनिट्रेट टू ग्रेटर डेप्थ ऑफ द सेवरल मीटर इन वाटर। बट वाटर में ऐसा नहीं, वाटर में क्या है, वाटर तो ट्रांसपेरेंट है। अब वाटर में एकदम एकदम मतलब एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर तक पूरा गर्म रहता है, क्यों रहता है, बिकॉज वाटर ट्रांसपेरेंट है और वो हीट होता है जल्दी। हीट उसमें मतलब हीट ऐसा होता है ना, देखो एक पार्टिकल्स यहाँ पे गया, जब ये गर्म हो गया तो इसने इसको पास किया, ये गर्म होता है इसने इसको पास किया, ये गर्म है तो इसने पास किया। बट लैंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इस वजह से। इट बी नोटेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन लैंड सरफेस विद इन अ डे जो 24 आवर्स का होता है, द डेप्थ ऑफ ओनली 10 सेंटीमीटर। मतलब ये बोल रहा है कि आप, इसलिए आप देखोगे कि जब दिन में जो लैंड होता है वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर दिन में ठंडा होता है, ठीक है। इस वजह से आप देखे रहते हो कि जो ये गर्म होता है ना, गर्म, इसलिए आप देखोगे, आप कभी भी ना मरीन ड्राइव या कोई भी समुद्र किनारे जाना दिन में, आप देखो कंटिन्यूसली ना समुद्र से एयर आपकी तरफ आएगा अगर आप कोस्ट पे बैठे होगे, क्यों, बिकॉज ये गर्म है, आपका जो लैंड है वो गर्म है, वाटर ठंडा है, तो और ये क्या बोलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है टेम्परेचर, ठीक है, समझा आपको, ये है लो प्रेशर यहाँ पर। अब मूव करेंगे आगे। ऑन द अदर हैंड वाटर इज मोबाइल, वाटर मोबाइल है, वाटर का कोई भरोसा नहीं, वाटर समझो मतलब सनराइज यहाँ पे आ रहा है और इस वाले पार्टिकल गर्म कर, समझो इस वाले पार्टिकल को सन गर्म करने जा रहा है और ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पे चल गया, तो फिर से एनर्जी इतना इसको लगेगा गर्म करने के लिए। बट लैंड एक कॉन्स्टेंट है, स्टेबल है, इस वजह से लैंड को गर्म होने में भी फटाक से मतलब लैंड गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। ऑन द अदर हैंड वाटर इज मोबाइल, द अपर सर्फेस ऑफ द वाटर बिकम लाइटर, जो अपर सर्फेस वाटर लाइट क्यों है, आप भी सोचो ना, बिकॉज देखो ये कंटिन्यूसली गर्म होता रहेगा और जब कोई चीज़ गर्म होता है तो वो ऊपर होता है और जो ठंडा रहता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो इस वजह से ऊपर का पार्ट है ये ठंडा होगा, ये याद रखना प्रीलिम्स के फैक्ट्स के हिसाब से। वैन हीटेड बाय द इंसुलेशन इस प्रकार मूव ऑलवेज हॉरिजॉन्टली टू द अदर प्लेसेस, इस वजह से आप कभी देखोगे जो नीचे का पार्ट है कोल्ड रहता है, तो अभी इसका ये ऊपर का पार्ट है गर्म होता है, तो डेफिनेटली ये अभी नीचे तो जा नहीं सकता, तो ये ना दूसरे ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। when the heated by insulation move away horizontally to other part and the solar rays have to heat fresh layer of the cold water, फिर ये जब ये गर्म होकर यहाँ पे चल जाता है ना, तो ये फिर वो पानी ठंडा यहाँ पे आ जाता है, फिर ये फिर से गर्म होता है, फिर ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट मालूम है क्या, रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, ये मतलब रिफ्लेक्शन एलबीडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मतलब ये समझिए पार्ट है, कोई कुछ चीज़ पार्ट है, यहाँ से कुछ आया तो आपने इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, मतलब समझा। मिरर होता है ना, जिसे आप सामने से लाइट खींचने मारो तो रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एल्बिडो, इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। द रिफ्लेक्शन एल्बिडो ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम ओशनिक वाटर इज सरफेस फार मोर देन द लैंड सरफेस, एंड इस प्रकार वाटर रिसीव लेस इंसोलेशन देन लैंड।
ये बोलता है कि जो वाटर है वो फटाक से रिफ्लेक्शन कर देता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम ओशन वाटर इज़ फार मोर देन लैंड सरफेस। ओशन वाटर का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इस वजह से वो गर्म भी लेट होता है, और जो लैंड है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट अपने अंदर। इस वजह से इसका इंसोलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इसका ज़्यादा है। ओशन एक और वजह से जल्दी गर्म नहीं होता, बिकॉज ऑफ क्लाउड। जब यहाँ पे क्लाउड होगा और यहाँ पे ओशन है, तो डेफिनेटली क्लाउड क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इस वाले पार्ट को। तो जो जो रेडिएशन यहाँ पे आने वाला था इसको गर्म करने के लिए, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। क्लाउडनेस फैक्टर इज मोर ऑन ओशन लेस ऑन लैंड एंड इम्पैक्ट ऑन द एज वेल एज, ठीक है। ये ओशन पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड पे। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब आएंगे प्रीवलिंग विंड। प्रीवलिंग विंड वो विंड जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, डेफिनेटली ये भी इफेक्ट करते हैं ओशन वाटर को। द विंड ब्लो फॉर लैंड टुवर्ड्स ओशन, जो विंड्स लैंड से ओशन की तरफ बहते हैं एंड सी, ठीक है। ओशन वो ड्राइव वार्म सरफेस वाटर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ऑफकोर्स गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं, डेफिनेटली पूरा दिन गर्म हुए रहते हैं, तो उधर से जो भी चीज़ पास होगा वो भी गर्म हो जाएगा। अभी फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन अपीलिंग ऑफ कोल्ड बॉटम वाटर फ्रॉम द बिलो, ठीक है। इस वजह से मान लो जब क्या होता है, जब सपोज यहाँ का जो गर्म पानी दूसरी जगह जाता है, तो ऑफकोर्स जो उसको भरने के लिए नीचे से ऊपर से उसका कोल्ड वाटर आता है, ठीक है, समझा ना। ये पॉइंट ये बोल रहा है। इस प्रकार रिप्लेसमेंट ऑफ द वार्म वाटर ऑफ द कोल्ड वाटर इंट्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडल वेरिएशन इन टेम्परेचर। इस वजह से लॉन्गिट्यूड वेरिएशन होता है टेम्परेचर्स में, ठीक है। मीन्स वॉट, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, बिकॉज यहाँ का वाटर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होगा इस वजह से। कॉन्ट्रेरी टू दिस, द ऑनशोर विंड क्या करता है, पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट और रेज द टेम्परेचर। मतलब समझो यहाँ पे समझो ये विंड है गर्म है, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली पूरा पार्ट क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो इस वाला पॉइंट वही बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जो ट्रेड विंड है वो क्या करते हैं, वो कॉज करता है लो टेम्परेचर ट्रॉपिक्स अलॉन्ग विद द ईस्टर्न मार्जिन। ईस्टर्न मार्जिन में ट्रेड विंड्स क्या करता है, देखो ट्रेड विंड से आ रहा है ना, ट्रेड विंड से आ रहा है, तो ये इस वाले पार्ट को ही गर्म कर देता है, क्योंकि ये इक्वेटर से ब्लो हो रहा है इस वजह से। ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन या वेस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल, बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम लैंड। ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ये लैंड से ओशन की तरफ भेजता है, तो लैंड तो गर्म होता है। दैट इज रीजन वेयर द ट्रेड विंड्स रेज द टेम्परेचर। ट्रेड विंड्स क्या करता है, रेज द टेम्परेचर इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। ट्रेड विंड्स क्या करता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन को ये करता है, गर्म करता है, एंड ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट होता है उसको, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द ऑनशोर पोजीशन, इस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड यहाँ से आता है। देखो ट्रेड विंड ऐसा समझो, ट्रेड विंड ऐसा है, जो ट्रेड विंड ऑफकोर्स जब ये यहाँ से आएगा, लैंड से आएगा, तो गर्म होगा, और यहाँ पे भी काउंटर होगा, उस वाले पार्ट को भी गर्म कर देगा। सिमिलरली द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन कहाँ का, मिडल लैटिट्यूड। जो ईस्टर्न मार्जिन है, मिडल लैटिट्यूड मीन्स ये वाला एरिया, यहाँ इसका मिडल लैटिट्यूड हैज़ अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर दैन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। दैट रीजन इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वेस्टर्न मार्जिन से। इस वाला पॉइंट को आप समझे, प्रीवलिंग विंड भी इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए। हम मूव करेंगे ओशन करंट। ओशन करंट क्या, ये कंटिन्यूसली फ्लोइंग एक वाटर बॉडी है जो कंटिन्यूसली मूव करता है यहाँ से वहाँ। वार्म करंट राइज द टेम्परेचर ऑफ द इफेक्टेड एरिया वेयर कोल्ड टेम्परेचर लोअर डाउन द टेम्परेचर। तो इसमें बोल रहा है जो वार्म टेम्परेचर है ना, वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को राइज कर देता है, मतलब उस वाले टेम्परेचर को वो बढ़ा देता है। लेकिन जो कोल्ड करंट जब आता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर को कम कर देता है, और जब वो टेम्परेचर को कम कर देता है तो वहाँ पे रेगिस्तान बन जाता है। क्यों, बिकॉज आप बोलोगे बिकॉज वो जब वो फ्लो करता है तो डेफिनेटली उस वाले पार्ट का पूरा मॉइस्चर वहाँ पे लूज़ कर देता है। जब वो पूरा मॉइस्चर लूज़ हो जाता है तो उस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो उसकी वजह से वहाँ पे ड्रॉट वाइक सिचुएशन हो जाती है। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जो गल्फ स्ट्रीम है वो रेज करता है टेम्परेचर कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। जो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाता है ना, यहाँ से देखो ये, तो ये यहाँ का पूरा टेम्परेचर क्या कर देता है, गर्म कर देता है। और जो कुरिशो वार्म वाटर अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द एशिया रेज द टेम्परेचर ऑफ नियर अलास्का। और जो क्यूरिशो करंट है ना, यहाँ से गर्म निकलता है तो इस वाले पार्ट को गर्म करता है। बट लैब्राडोर करंट कूल करता है लोअर डाउन द टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। बट लैब्राडोर जब ये आता है ना, तो ये क्या करता है, ये इस वाले पार्ट को ठंडा कर देता है। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साइबेरिया बिकम लो। क्यों लो है, बिकॉज ऑफ द कुर्ली कूल करंट। इस द साइबेरिया का जो ये वाला रीजन, इसमें टेम्परेचर कम क्यों, बिकॉज ऑफ द कुर्ली कोल्ड करंट। जब कोल्ड करंट आता है तो डेफिनेटली पूरा ठंडा होता है, तो इस वाले पूरे पार्ट को ठंडा कर देता है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले साइड में।
अब हम पढ़ेंगे कुछ माइनर फैक्टर्स। माइनर फैक्टर्स क्या है? सबमरीन रिजेस, ये भी डेफिनेटली इन्फेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। लोकल वेदर लाइक स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन्स, फॉग, क्लाउडनेस, इवापोरेशन एंड कंडेंशन, एंड लोकल एंड शेप ऑफ द सी। मतलब अगर सी का शेप थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर वो उसमें खुला खुला होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। लॉन्गिट्यूडली मोर एक्सटेंसिव इन सी इन द लो लैटिट्यूड एंड हायर टेम्परेचर दैन द ऑटोमेटिकली मोर एक्सटेंसिव। लॉन्गिट्यूड भी डिसाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड भी डिसाइड करेगा। इनक्लोज सी इन द लो एल्टीट्यूड रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। आपको बोला इनक्लोज सी मतलब जो सी बहुत मतलब एकदम उसमें आजू बाजू लैंड से घिरा हुआ है, डेड सी हो गया, आपका मेडिटेरियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑफकोर्स एज कम्पेयर टू एटलांटिक सी। क्यों? बिकॉज लैंड जल्दी गर्म होता है तो लैंड का हीट भी वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। अब इसमें पढ़ेंगे द सीजनल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग बोथ लैंड एंड ओशन सरफेस आर शो थ्रू आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन्स व्हाट? जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर हो, ठीक है, ऑफ जनवरी फॉर विंटर सीजन एंड जुलाई फॉर समर सीजन। तो हम जनवरी में विंटर सीजन में देखेंगे और जुलाई का समर सीजन में देखेंगे। तो आइसोथर्म्स का एक इमेजरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है, मतलब ये ऐसा हमको समझने के लिए बनाया है, ठीक है। ड्रॉ ऑन द मैप्स प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर रिड्यूस टू सी लेवल। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर इक्वल होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म प्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन जनवरी। अभी आप देखो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर देखो कहाँ कहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरा सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी पूरा सेम है, यहाँ पे भी एकदम सेम है। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन शुरू हो गया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है मालूम है कि इस टाइम पे जो सन है वो मूव कर देता है नीचे की साइड। तो सन जब जहाँ पे सन होगा वहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा होगा, जहाँ पे सन्स के रेस नहीं आएंगे ना वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन करता होगा। डैट इसलिए देखो यहाँ पे एकदम स्टेबल टेम्परेचर, यहाँ पे उबड़ खाबड़ टेम्परेचर है। हम आगे देखेंगे। अभी हम जुलाई का देखेंगे। जुलाई मीन्स बहुत बारिश का सीजन। इस वाले टाइम पे मालूम है क्या होता है? इस वाले टाइम पे जो सन है ना वो इंडिया के ऊपर होता है, मतलब एकदम सिर के ऊपर होता है, इस वाले पार्ट में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे देखो टेम्परेचर एकदम सेम है। सेम क्यों? बिकॉज देखो सन क्या मालूम है क्या करता है? ये टेम्परेचर को एकदम एकदम नॉर्मल कर देता है। मतलब इसमें ना वेरिएशन होगा, मतलब आज ठंडी, सुबह रात को ठंडी, दिन में गर्मी नहीं। यहाँ पे ऐसा एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक सेट ऑफ टेम्परेचर होता है। डैट रीजन ये मैप ऐसा बन रहा है। बिकॉज आप देखो ना जो भी पूरा मतलब इस वाले पार्ट में ज़्यादा हलचल है, ठीक है, क्यों? बिकॉज सन इसके ऊपर है, इस वजह से। हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पॉट ऐसा आप जहाँ पे खड़े हो आपके ठीक नीचे, ऐसा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब आप जहाँ पे खड़े हो, अगर आप जिसको देख रहे हो ना समझो हॉरिजॉन्टल है, और आप समझो आपके नीचे तो वर्टिकल, या आपके ऊपर मुंडे ऊपर करो, आप जहाँ पे देखोगे उसको आप बोलोगे वर्टिकल, ठीक है। इट मे बी पाउंटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज ऑलवेज एट देयर सरफेस। क्यों आपको बताया? बिकॉज देखो ये ओशन है, यहाँ पे जब कंटिन्यूसली सन होगा तो इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ही गर्म होगा ना, ये वाला पार्ट तो गर्म नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे सन का टेम्परेचर गया ही नहीं है। It may be pointed out the maximum temperature of the ocean is always at the surface because it directly receives the insulation that heat that transmitted to the lower section of the ocean through the mechanism of condension. कंडेंशन मतलब क्या होता है? ये पार्ट गर्म हो, ये भी पार्ट गर्म हो, ये पार्ट गर्म हो, ये भी पार्ट गर्म हो गया, ठीक है। रेडिएशन मीन्स व्हाट? ये पार्ट सीधा रेडिएशन जैसा हो गया। मतलब रेडिएशन के लिए बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कंडक्शन में ज़रूरत पड़ती है। मतलब समझो एक ही लकड़ी रखा है, ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट गर्म हो गया, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। द ओशन आर वर्टिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फोटो जोन जहाँ पे लाइट आती है और अफोटिक जोन जहाँ पे लाइट नहीं आती। तो फोटो लाइट कहाँ तक आती है? 200 मीटर तक। और लाइट कहाँ पे नहीं आती? 200 मीटर के बाद। और हम ओशन के डेप्थ को ना फैंथॉन से मेजर कर दे। किससे? फैंथॉन से। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझ गए ना, बस आगे चलेंगे हम लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इसमें और मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। अब थर्मोक्लाइन विज व्हाट? एक टाइम पे टेम्परेचर ऐसा आ रहा था, ठीक है, फिर एक टाइम पे सडनली टेम्परेचर सेम हो गया, तो उसको बोलेंगे थर्मोलाइन। क्या बोलेंगे उसको? थर्मोलाइन। द कंपेरेटिव टेम्परेचर एट द सी सरफेस एट डिफरेंट डेप्थ्स, ठीक है। द वर्टिकली द ओशन आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। देखो इसको बोलेंगे अपर लेयर, इसको बोलेंगे मिडल लेयर, इसको बोलेंगे लोअर लेयर, ठीक है। ये एक ट्रांजिशनल जोन भी है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर है और यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मीन्स व्हाट? एक पार्ट से दूसरी चीज़ हो रहा है। द अपर लेयर रिप्रेजेंट द लेयर ऑफ द वार्म वाटर मास। ये वार्म रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों वार्म कर रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ रहा है, इस वजह से। बियॉन्ड ये 10,000 मीटर है, इसको ही बोलेंगे थर्मोक्लाइन।
Besides the seasonal thermoline between depth of the 400 meter to 100 meter, this seasonal thermoline are formed due to the heating of water surface through हाँ वही सब बोला है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे एनोमलस केस। एनोमलस केस क्या बोलता है, ये केस बोलता है इन सम एरिया हाई टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट ग्रेटर डेप्थ। मतलब इस वाले रीजन में ना, जैसे आपने सुना होगा ग्रेटर डेप्थ में ना हाई टेम्परेचर नहीं होता है, बट ये बोल रहा है कि भाई कुछ ना ऐसे केसेस भी हो गए जहाँ पे टेम्परेचर ना हाई हो गया है, इवन डेथ पे भी। तो कहाँ कहाँ पे हो गया, सरगोसीस, रेड सी, मेडिटेरियन सी, सुलू सी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों वहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे देखो ये सरगासो सी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ना कंटिन्यूसली करंट ना मूव हो रहा है। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ये जो सी है ना, मतलब ये सी कैसा बना है, मतलब एक करंट यहाँ से आ रही है, 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 तो ये गोल बन गया है। तो जब ये गोल बनेगा तो इसका जो इस वाला जो पार्ट का पानी है वो किधर और मिक्स नहीं हो रहा है। तो डेट इज रीजन, मतलब ये भी एक तरह से आप देखोगे तो इसको आपको सब उसको बोलेगा सर ये तो कांस्टेंट लैंड बन गया है। जब ये कांस्टेंट लैंड बन गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे फटाफट गर्मी होना शुरू हो जाएगी। सरगासो सी, रेड सी भी है, ये हाल है रेड सी भी कि एक स्टेबल वाटर है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्टॉर्म्स नहीं आते, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। द मेडिटेरियन सी रिकॉर्ड 24 टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ द 1800 मीटर, वेयर द इंडियन ओशन हैज़ ओनली 1.1 टेम्परेचर एट द सेम डेप्थ। ये बोल रहे हैं देखो मेडिटेरियन सी में ना वेरिएशन कितना आ रहा है 24 डिग्रीज का, बट इंडियन ओशन में मैक्स टू मैक्स 1 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। क्यों, ऑफकोर्स इंडियन ओशन वास्ट है एज कम्पेयर टू मेडिटेरियन सी। सच एनोमेलिस कंडीशन ऑफ नोटिस इन इनक्लोज सी ऑफ द लो लैंड। मतलब ये लो लैंड जहाँ पे मतलब ये लो एरिया है, पहाड़ी एरिया नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा डेड सी ये लोएस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डेथ यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। द इंक्लूसिव ऑफ द हाई लैटिट्यूड रजिस्टर इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर आइदर द टेम्परेचर ऑफ सी सर्फेस लोअर दैन द टेम्परेचर बिलो। ये बोल रहा है कि द इंक्लोज सी ऑफ द हाई लैटिट्यूड, मतलब समझो जो हाई पहाड़ पे कोई चीज़ है, पहाड़ पे कोई सी है तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नोटिस करेगी, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सी सर्फेस इज लोअर दैन द टेम्परेचर बिलो। ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर सी सर्फेस में होगा, ऑफकोर्स ये कोई हार्ड पे होगा ना, तो ये जब समझो ये एक ओशन है और यहाँ पे समझो पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कोई सी है, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर में फ़र्क होगा ना, बिकॉज ये ऑफकोर्स ये पहले ही ऊपर पे है। तो ये केस वही बोल रहा है। तो इस वाला हम लोग ये वाला केस कभी कभी देखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कोई भी आपको सजेशन तो कमेंट कीजिए और आप प्लीज़ साधना IAS चैनल ज्वाइन कर दीजिए। इसमें मैं इंपॉर्टेंस वीडियो डालता रहता हूँ और मैं आने वाले वीडियोस में कंप्लीट ओशनोग्राफी कंप्लीट करूँगा। फिर हम लोग मूव करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद।